नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं जियो जिंदगी विद अपराजिता और मैं हूं आपकी होस्ट अपराजिता। कभी कभी सफ़र में ठहराव आता है, लेकिन कई ठहराव ऐसे होते हैं जो ज़िंदगी के एक मोड़ होते हैं, और वो भी मोड़ बड़े प्यारे से मोड़। ज़िंदगी की असली मुकाम ये है कि इन ठहराव को कैसे प्यारा सा मोड़ देकर हम फिर अपने नए राह पे चल पड़े। तो चलिए, अब हम आज से फिर अपने एपिसोड्स की शुरुआत कर रहे हैं, और वो भी एक ऐसे शख्स के साथ जो आवाज़ की दुनिया के बादशाह हैं, अपनी बुलंदियों पे है। और वो बुलंदियों का सफ़र शुरुआत हुआ बिहार के एक छोटे से गांव, एक कस्बे से, और वहाँ से ब्रिटिश काउंसिल तक का सफ़र, और फिर वो सफ़र जारी रहा नए लोगों को नई तरह से, नई ऊर्जा के साथ लोगों को संवाद सिखाना, नेतृत्व सिखाना, उनके भाषा में सटीकता लाना। ये हैं हमारे शशि जी। तो चलिए, अपने इस सफ़र की शुरुआत हम फिर से करते हैं, और आज हमारे जो गेस्ट हैं उनका नाम से आप सभी परिचित हैं, लेकिन फिर भी अभी हमने बताया कि वो आवाज़ के बादशाह हैं। तो शशि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मैम बहुत खुशी हो रहा है बिकॉज आई वॉज बोर्न एंड रेज्ड इन बिहार। एंड एक मैम आप वो स्टीरियोटाइप ब्रेक की, क्योंकि हर लोगों को ये लगता है कि नहीं, बिहार में हर वो चीज़ नहीं हो सकता है जी। एंड अब आप पॉडकास्ट कर रही हैं, तो इस पॉडकास्ट के थ्रू, क्योंकि जब मैं आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मुझे सबसे अच्छा ये लगा कि जनरली क्या होते हैं मैम कि जो प्रोफेसर्स या टीचर होते हैं वो इस लाइन में नहीं आते, बट आप पॉडकास्ट के थ्रू वो मैसेज देना चाह रहे हैं लोगों को जो घर पे बैठ के सुन सकते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स मैम, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स वीमेन एम्पावरमेंट। जी, अभी जैसे बताया कि विमेन के साथ तो कई सारी समस्याएं आती रहती हैं, वैसे तो सभी मेल और फीमेल दोनों के साथ, लेकिन ज़िंदगी को बढ़ाना ही मकसद है। जी मैम। तो बातों की शुरुआत हम करते हैं इससे कि आप एक बिहार के मोतिहारी, जहाँ तक मुझे जानकारी मिली, मोतिहारी से आपका स्कूलिंग हुआ, और वहाँ के स्कूल से फिर आप अपने पढ़ाई के सिलसिले में IIM गए, और उसके आगे चार्टर्ड अकाउंटेंसी किए, फिर और भी कुछ कई सारी पढ़ाइयाँ करने के बाद ऐसा कब लगा कि संवाद की दुनिया से आपको जुड़ना होगा? ओके, सो मैम मेरा जो घर हो गया वो आपको मोतिहारी से 30 किलोमीटर दूर हो गया। एक गांव है जहाँ पे नाम है नौरंगिया। और बहुत लोगों को नहीं पता मैम, आई डिडंट गो टू स्कूल टिल 10th स्टैंडर्ड। अच्छा। कभी स्कूल ही नहीं गया। अच्छा। क्योंकि मेरा एक शॉप था, अभी भी शॉप है, जो मेरे अंकल बैठते हैं उस पर। जी। तो मेरा क्या होता था कि स्कूल में जाना, 5 मिनट में फिर आ जाना, क्योंकि वो क्या बोलते थे उसको, हाजिरी बनाना, मतलब भोजपुरी में बोलते थे। हाँ। जाना और आ जाना। बट क्योंकि स्कूल था, फाइनेंशियल कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। उससे पहले मेरा एडमिशन हुआ था, एक स्कूल है, आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज द नेम, मधुबन में। अच्छा। तो मधुबन हम लोग का सिटी हो गया, और मधुबन से 5 किलोमीटर दूर मेरा गांव हो गया। तो उस स्कूल में इसलिए नहीं पढ़ पाए क्योंकि वहाँ पे फ़ी हम लोग नहीं पे कर पा रहे थे। तो मेरे जितने दोस्त थे वो सारे स्कूल में जाते थे। उसके बाद में क्या था कि मैं अपने चाचा के साथ शॉप पे बैठता था। तो जब आप मार्केट में होते हैं, देन योर फ्रेंड्स बिकम पीपल हु आर वॉकिंग इन मार्केट। तो मेरा जो संगत था वो उन लोगों के साथ हो गया जो सब्जी बेचते हैं, जो होटल्स हैं, क्योंकि दिन भर दुकान पे रहते थे। और वो भी दुकान उतने स्टैंडर्ड नहीं, मतलब मार्केट में दुकान था, लोकल दुकान था, छोटा दुकान था, मतलब पर डे का मे बी 1000 या 2000 सेल होता होगा उस टाइम पे। बट एक चीज़ ये था कि माइंड मेरा बहुत क्रिएटिव था, मतलब कुछ करना था। उसके बाद में जब 10th का एग्ज़ाम हुआ तो मैं कैसे भी करके 10th एग्ज़ाम दिया, 57% मार्क्स आए। अच्छा। यस, 57%। इंग्लिश में मेरा 13 मार्क्स आए, सिर्फ 13 मार्क्स, क्योंकि मैं इंग्लिश अभी भी बिहार बोर्ड में ये नहीं है, कंपल्सरी नहीं है। अब हो गया है। अच्छा। लेकिन हाँ, जी मैम, उस वक्त तो नहीं था। जी, तो मैंने अपने फादर को कॉल किया, मैंने बोला कि मैं 2nd डिवीज़न से पास हो गया हूँ,
तो उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि मेरा थर्ड डिवीजन आया, सॉरी मेरा थर्ड डिवीजन आया था, तुम्हारा सेकंड डिवीजन आया। वाह। और वो हमेशा बोलते थे, कोई भी उनसे क्वेश्चन पूछता था कि आपका मार्क्स कितना था 10th में, तो उनका एक डायलॉग था, थर्ड डिवीजन विदाउट इंग्लिश। तो मैम उसके बाद में क्या हुआ, बट मेरा जो मैं शॉप पे काम करता था तो मेरा मैथ बहुत अच्छा था, अच्छा। बट लैंग्वेज अच्छे नहीं थे मैम, क्योंकि हिंदी भी उतना अच्छा सा बोलने, क्योंकि मार्केट में रहते थे, वो पता ही नहीं था। अभी भी मैं मतलब मैं 2-3 लोगों को ट्राई किया हिंदी सीखने का, बहुत अच्छा, बट मैं सीख नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे माइंड में स्टक हो जाता कहाँ पे। जैसे आज ही मैं बैठा हुआ था अपने न्यूज़ वाले ऑफिस में, तो वहाँ मैं एक सर से पूछ रहा था कि सर ये टीवी बिहार की और बिहार का, मतलब बिहार की चैनल है या बिहार का चैनल है, तो अभी भी कन्फ्यूजन होता है जी। उसके बाद मैं मोतिहारी आया 10+2 करने कॉमर्स के लिए। सो मैम यू कैन नॉट बिलीव, हम लोग उस लॉज में पढ़ते थे जहाँ पे वॉशरूम में गेट आपको हाथ से रखना होता था, पकड़ के रखना। सारे स्टूडेंट थे, पैसा नहीं होते थे, और 700 रेंट था। और उसमें क्या हुआ कि एक रूम में 2 बच्चे 3 बच्चे, और वो भी अल्वेस्टर वाला रूम था। बट एक, और उस टाइम पे उतना चीजें नहीं लगता था। सुन के तो बहुत ही दुख नहीं कहेंगे, ये ऐसा लग रहा है कि इस जगह से यहाँ तक आ जाना, जी मैम, ये दूसरों के लिए बहुत प्रेरणादायक है। तो मैम मेरे फादर 1000 रुपीज़ मुझे देते थे, जिसमें मैं 700 रुपीज़ रेंट देता था, बचता था 300 रुपीज़। 300 में मैम मेरा क्या था कि आटा चावल सब चीज़ घर से आता था, मैं सोयाबीन परचेज करके लाता था 100 ग्राम, उसमें 3 दिन बनते थे, क्योंकि मैम 300 ही बचा हुआ है, पूरा 1 मंथ के लिए चलाना है। और उसमें से क्या करते थे कि सब्जी सुबह बनाते थे और वही 3 टाइम खाते थे। और मैम यू कैन नॉट बिलीव, एक मेरे लॉज में एक लड़का था, उनका नाम है जितेंद्र भैया, तो वो तावा रखते थे, तो माइंड में ये चलता था कि नहीं सिर्फ 4 रोटी बनाना है, गैस तो बहुत कम है, कि अगर तावा को हीट करने में टाइम लगाएंगे तो गैस जल्दी खत्म हो जाएगा। तो मैं वेट करता था कि वो कब रोटी अपना बना ले, तब तावा गर्म है, तब तावा जाके लेकर आता था मैम, और तब मैं उस पर रोटी बनाता था। उसके बाद में क्या हुआ कि करते करते करते, तो जो मेरे लैंडलॉर्ड थे मैम, उनका नाम है वीरेंद्र पांडे, वो आपको लेफ्टिनेंट कर्नल से रिटायर थे, तो वो सारा चीज़ देखते थे मेरा वो। बट मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा था, मैं कभी भी उस चीज़ को लेकर ना रोता नहीं था कि नहीं यार जो हो सब चीज़ अब खुद को करना है। तो जब मैं 10+2 का एग्ज़ाम दिया तो मुझे बोले शशि तुम दिल्ली चलो। मैंने बोला कि कैसे जाऊँगा, घर वाले को, मतलब कोई घर में ऐसा ही नहीं कि जो बाहर पढ़ा आज तक, मैं वो कैसे भी करके मोतिहारी आऊँ। तो बोले कि नहीं मैं तुम्हें ले चलूँगा। और जो मेरी आंटी जी थी वो बहुत सपोर्ट करते थे, उनका एक बहुत अच्छा डायलॉग था, वो मेरे फादर को बोलती थी कि इसका ये बहुत चंचल है, 2 तरीका है, या तो टेररिस्ट बनेगा या बहुत बड़ा आदमी बनेगा। लेकिन तो उसके बाद आप दोनों इस बात को उनको साबित कर दिए कि आप बड़े आदमी बनने की राह पे तो है ही, और बहुत हद तक कामयाब भी हो गए। जी मैम, जी मैम। उसके बाद में मैं दिल्ली गया, तो मैं अंकल जी के साथ जा रहा था सब क्रांति में मैम। तो मेरे माइंड में ये चल रहा था कि मुझे CA फाउंडेशन का फॉर्म भरना था, तो उसमें लिखना होता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड। तो मेरे माइंड में ये चला था कि बोर्ड के स्पेलिंग BORD होगा या BORD होगा, क्योंकि एक मैम बॉर्डर मूवी भी है, तो उनका स्पेलिंग होता था BORD। तो मैं पूरे नाइट सो नहीं पा रहा था, इतना इंग्लिश कमजोर था। जब मैं अकाउंट पढ़ता था, और हम लोग सारे चीज़ हिंदी में पढ़ते थे, मतलब सारे, मतलब हर चीज़ हिंदी में पढ़ते थे। जब मैं दिल्ली में गया तो मतलब उस सफोकेशन टाइप से फील होने लगा, बिकॉज आई वॉज अनेबल टू ब्रेथ। गांव में मैम परवरिश हुआ हम लोग का, मोतिहारी में भी आया तो लॉज में रहते थे मैम, जहाँ पे कोई सारे मतलब पता ही नहीं है कोई चीज़, बस क्लास जा रहे मैम आ रहे, क्लास जा रहे आ रहे, ना लैंग्वेज अच्छा ना ड्रेस सेंस अच्छा, पता ही नहीं था क्या वेयर करना है क्या वेयर नहीं करना है। उसके बाद में मैं, बट अकाउंट मेरा मैम बहुत अच्छा था, CA फाउंडेशन पास किया, CA इंटर पास किया मैम। उसके बाद में क्या हुआ मैम कि मुझे इंटर्नशिप करना था। तो जब मैं इंटर्नशिप करने गया CA का, तो एक स्टीरियोटाइप है मैम इन द वर्ल्ड दैट पीपल हु कम फ्रॉम बिहार दे आर नॉट गुड एट कम्युनिकेशन, दे आर नॉट गुड एट सेंस ऑफ ड्रेस। स्टीरियोटाइप है ये जी, मैंने उन लोगों को लगता है कि नहीं बिहार के लोग सिर्फ लेबर हैं, तो उसी भावना से देखते थे जी, जनरल कॉन्सेप्ट है। और वो अंदर ना बड़ा चोट लगता था, कोई भी आ रहा है तू बिहारी है, बट मैं रिएक्ट नहीं करता था। मेरे बहुत अच्छा खूबी है मैम कि मैं ना रिएक्ट नहीं करता हूँ चीज़ें का, मतलब आई रियली इग्नोर। बट जब एक्सेस हो जाता है तो आदमी को लगता है क्या करना है क्या नहीं करना। तो एक कंपनी थी, उनका नाम है KPMG, वर्ल्ड की बिग 4 आती है। तो उसमें मेरा इंटरव्यू जब था मैम, सबसे ज़्यादा डर लग रहा था कि इंग्लिश में क्वेश्चन पूछेंगे या हिंदी में भी पूछे करेंगे, तो हिंदी में भोजपुरी मिक्स करता था मैं,
पता ही नहीं था क्या, क्योंकि मैं बोलता था अपना नाम सस्सी, हाँ इंग्लिश जीरो, समझ में नहीं आता था कुछ भी, पता ही नहीं कि क्या वेयर करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जब मैं वो इंटरव्यू में गया तो एक लड़की थी, वो बोली कि एक काम करो, कुछ भी नहीं, मतलब वो मार्क्स भी मेरा नहीं देख रही, कुछ भी नहीं देख रही हैं, कि अब गांव चले जाओ और वहाँ जाके इंग्लिश एंड कम्युनिकेशन पे काम करो। और मैं आपको गारंटी देता हूँ मैम, मैं वर्ल्ड के टॉप लोग को ट्रेन करता हूँ। कुछ लोगों के साथ मेरा NDA साइन है, सो आई कैन नॉट डिस्क्लोज द नेम, बट आई कैन डिस्क्लोज नाउ द नेम ऑफ वन एक्टर, हिज नेम इज कृष्णा कुमार। अच्छा। बिगेस्ट एक्टर फ्रॉम मलयालम, biggest actor from Malayalam, and recently he has been appointed as a national chairman of National Film Development Corporation. अच्छा। एक साल मैंने उनको ट्रेन किया मैम, and he comes from Kerala. तो मैम हमारे यहाँ क्या परसेप्शन है कि नहीं, साउथ के जो लोग आते हैं उनका इंग्लिश बहुत अच्छा होता है, कम्युनिकेशन, एंड मैम ही इज 58 years of age, एंड मैम उनको मैं ट्रेन करता था नाइट 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock। तो हम लोग को लगता था कि यार एटलीस्ट तुम हमसे क्वेश्चन तो पूछो, एक लैंग्वेज, बिकॉज लैंग्वेज एक पैरामीटर नहीं आप जज करने का हाउ टैलेंटेड यू आर। और एक मैम जनरल मिसकंसेप्शन भी है कि इंग्लिश इज इक्वल टू कम्युनिकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज है, एक जैसे सभी लैंग्वेज है, वैसे ही लैंग्वेज, भोजपुरी है, जर्मन, फ्रेंच जैसे हैं वैसे। फिर मैम वहाँ से क्या हुआ, मैं आया और मैं अपने फादर को बोला कि मुझे इंग्लिश सीखना है। जोश जोश में मैंने उनको बोल दिया कि मुझे आप लंदन सेंड कर दीजिए। हंसने लगे, वो बोले कि नहीं नहीं, अरे इतना तो पैसा है नहीं, हर चीज़ नहीं, बट आई रियली एडमायर माई फादर, इज़ वेरी करेजस, वेरी करेजस। मैंने उनको बोला, तो मेरा एक दोस्त है मैम, उनका नाम है इंजीनियर वेद प्रकाश, वो बोले कि शशि तुमको कैसा इंग्लिश सीखना है। तो मैं बोलता था कि मैं चाहता हूँ जब मैं स्टेज पे जाऊँ तो 10,000 लोग हो एक साथ, हाँ, और मैं सुंदर पिचाई की तरह बोलूँ, एकदम मतलब ड्रीम था मैं। तो बोलते थे अरे शशि तुमको तभी हिंदी सीखने में 4-5 साल लग जाएंगे, फिर तुमको इंग्लिश सीखना होगा। और मैं उस टाइम पे मैं 19 ईयर्स का था, मैं काफ़ी टाइम हो जाएंगे, तुम्हारे एज हो जाएंगे, और फिर काफ़ी चीज़ें सीखना। मैंने बोला नहीं कुछ भी हो जाए, मैं 60 साल का हो जाऊँ, 70 साल का हो, डजंट मैटर, बट मुझे उनके जैसा बोलना है। तो बोलते थे इंग्लिश, मैंने बोला सिर्फ इंग्लिश नहीं, जब द वे वो स्टेज पे आते हैं, वो बॉडी लैंग्वेज, वो कॉन्फिडेंस प्लस वो कॉन्टेंट, हर चीज़ मेरे पास होना चाहिए। तो बोला कि शशि एक इंस्टीट्यूट है ब्रिटिश काउंसिल, बट काफ़ी एक्सपेंसिव है, 54,000 मंथ के लगेंगे। मैंने जोश में बोला लगेंगे तो लगेंगे, मतलब था ना जुनून, हाँ, जब आप करने का जब जुनून रहता है तो फिर मैंने अपने फादर को बोला तो बोले नहीं पॉसिबल ही नहीं है, सिस्टर्स लोगों का शादी करना, हर चीज़ करना है। बट एक बोला जाता है ना कि अगर फादर एक ऐसे हैं, दुनिया में सिर्फ फादर ही हैं जो चाहते हैं कि आपका बेटा उनसे आगे जाए, जी सही कहा। तो वो काफ़ी टाइम ले, बट उन्होंने बोला कि तुम करो, नहीं होगा मैं ज़मीन सेल कर दूंगा। पढ़ने लगा, अब वहाँ पे गया, मैं पता ही नहीं क्या है क्या नहीं, सारे फॉरेन के बच्चे बैठे हुए हैं, मतलब समझ ही नहीं आ रहा। मैं जब मैं फर्स्ट क्लास करके आया तो मुझे रिग्रेट होने लगा कि यार नहीं, ज़्यादा जोश में एडमिशन हो गया मेरा, सब मतलब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैम दे आर लाइक ऑलमोस्ट 80% टीचर्स वो अब्रोड के हैं, और मुझे लग रहा था कि सिर्फ मुझे इंग्लिश सीखना है, बट वहाँ से आके पता चला कि नहीं, देयर आर 3 कोर्सेज, जनरल इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश और बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स, और आप तीनों करेंगे तो उसका फी था 25 लाख उस वक्त। मैं बता रहा हूँ आपको, ये मैं बात बता रहा हूँ आपको, नवंबर 2016 में मेरा एडमिशन हुआ था, क्लास मेरा स्टार्ट हुआ था 11 जनवरी। और एक दूसरा कंडीशन ये था कि उसका क्लास फ्लक्चुएट करता था, आज किसी और टाइम पे है, कल किसी और टाइम पे है। अच्छा। तो आप कुछ और भी नहीं कर सकते हैं, सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। बट फादर का जोश था, मैंने स्टार्ट किया तो 6 महीने तो मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया, नथिंग मिस नथिंग, जाता था बस आता था, जाता था, माइंड को कन्विंस करता था कि यार ये कैसे होगा, बट करते 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 सीखने लगा मैम, और 6 या 7 मंथ बाद इंटरेस्ट आने लगा। एंड नाउ मैम आई कैन टेल यू दैट दिनों का कोर्स था, almost 5 years. अच्छा। So ma'am, now I can tell you that I am the only one person in India who finished all the courses of British Council. Okay. General English, Spoken English and Business Communication Skills. Okay. और सारे जो मैम मेरे आते थे मैम, सारे एक्सीलेंट आते थे। और अब मैम आप एक बहुत फनी स्टोरी मैं आपको शेयर करता हूँ कि मैं अपने गांव के जिसको सबसे ज़्यादा टैलेंटेड मानता था इंग्लिश में, उनको मैंने कॉल किया, मैंने बोला कि मेरा एक्सीलेंट आया है, तो वो बोल रहे हैं कि एक्सीलेंट, वो बोल रहे हैं एक्सपीलेंट
अच्छा, मैं बोला था एक्सीलेंट, और मैं सबसे ज्यादा उन्हीं को समझ रहा था कि नहीं, मुझे इंग्लिश पहले सुंदर इन्हीं को पिचाई से बताना। पहले इन्हीं के जैसा सीखना है। तब पता चले अरे क्या बेवकूफ़ी था, मतलब एक लोगों ने परसेप्शन बना दिया है कि जब आप इंग्लिश नहीं आता तो आप मतलब बहुत चीज़ नहीं कर पाते, बट उसको आप ब्रेक भी नहीं कर सकते मैम। हाँ, उसके बाद में मैंने जब सब चीज़ सीख लिया, देन मैम आई स्टार्टेड माई इंटर्नशिप इन 2020 सितंबर। ठीक है, मैं कहीं पे फ़ोन पे, मैं ऑफिस में गया था, कहीं पे फ़ोन पे बात कर रहा था अपने भोजपुरी लैंग्वेज में। तो जो मेरा मैनेजर था मैम, वो बोल रहा है कि शशि तुम एक काम करो, तुम्हारा अकाउंट बहुत अच्छा है, टैक्सेशन बहुत अच्छा है, बट तुम थोड़ा ना इंग्लिश पे काम करो। मैम इधर दिल पे लग गया बात। मैंने बोला अरे 25 लाख रुपया दे के आया हूँ, फैमिली मेरे कितना मतलब प्रॉब्लम में है, हाँ, कितना हर चीज़ की है, और ये तुम जज कर रहे हो। देन मैम आई डिसाइडेड कि नहीं, अब तो मैं हिंदी नहीं सीखूंगा, जितना आता मैं उतना ही सीखूंगा। नाउ आई विल मेक भोजपुरी एज माई फर्स्ट लैंग्वेज एंड इंग्लिश इज माई सेकेंड लैंग्वेज। एंड उसी दिन मैंने डिसाइड किया था कि नहीं, अब नॉर्मल लोग को नहीं पढ़ाऊंगा मैं। कोई भी मेरे पास पढ़ने आएगा तो मैं सबसे पहले पूछूंगा आपका इनकम कितना है। और देन मैम आई डिसाइडेड कि नाउ आई विल ट्रेन ओनली टॉप एग्जीक्यूटिव फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब वो लिखा हुआ था। अभी भी मैम कोई बच्चा जैसे जॉब करना है उनको अगर आते तो मैं नहीं ट्रेन कर पाता उनको, बिकॉज मेरा माइंड होता कि नहीं, आप सुंदर पिचाई की तरह सोचो। अब कोई बच्चा बोलता कि नहीं नहीं मुझे आप सिखा दो, क्या नाम है, मुझे 15,000 20,000 की जॉब करना है, तो मैं एंटरटेन ही नहीं करता। मतलब बहुत बड़े बड़े लोग रिक्वेस्ट भी करते तो नहीं करता मैं, क्योंकि मैं इंजॉय ही नहीं कर पाऊंगा मैम। क्योंकि जब मैं पढ़ाता मैम तो मुझे पता है कि नहीं, इंग्लिश इज जस्ट अ लैंग्वेज, यू नीड टू लर्न कम्युनिकेशन। एंड मैम कहा गया है कि दैट इफ एनीवन हु नोज कम्युनिकेशन, जैसे आप पॉडकास्ट करें मैम बिकॉज ऑफ योर कम्युनिकेशन स्किल्स, राइट। और कहा गया हर वो आदमी मैम, आप नरेंद्र मोदी, सुंदर पिचाई, सत्यन नरेला, जब तक आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, हाउ यू कैन सेल योर सेल्फ, आप बता ही नहीं पाएंगे। और मैम जब इंग्लिश सीखा तो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि कॉन्फिडेंस आ गया मैम, कि नहीं अब तो भोजपुरी बोलूंगा। हाँ, मतलब कहीं भी जाता मैम, मतलब मैं जानबूझ के मैं मेट्रो में जाता था, मैं फोन करता था, हाँ बाबू कहाँ बारह, तो वो लोग मैम हमारी तरफ देखता था। तब मैं इंग्लिश में बोलता था, और मैं उन लोग को बैठाता था कि देखो अगर तुम गलत बोलोगे, क्योंकि मैं मैम इंग्लिश सीखा था टोटली फ्रेश, 2017 से पहले आता ही नहीं था। रेशियो को मैं रेटियो पढ़ता था, डेंगी को मैं डेंगू बोलता था, रशिया को मैं रशिया बोलता था, पता ही नहीं था मैम। उसके बाद तब मैं स्टार्ट किया, और नाउ आई हैव ओपन वन बिजनेस स्कूल, एंड मैम दैट्स द फर्स्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड। द नेम इज वेरम एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। हाँ, वेरम। वेरम जो वर्ड है मैम वो है लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब होता है जेन्युइन, और उसका नाम ही है वेरम एग्जीक्यूटिव लीडरशिप। और वहां पे मैम हम लोग टॉप एग्जीक्यूटिव्स को ट्रेन करते हैं। एक आपको हिंट देता हूं मैम, जो भी इंडिया के टॉप पॉडकास्टर्स है उसमें से एक नाम है, बट आई कैन नॉट रिवील द नेम बिकॉज आई हैव साइन द इंडियन, ऑफ कोर्स आप जानती हैं मैम। सो नाउ आई एम ट्रेनिंग दिस पर्सन। देयर आर 2 or 3 politicians from Bihar. I can tell the name. A person who was ex-deputy chief minister of Bihar. Now I'm also training him. अच्छा। Yes. तो हम लोग मैम कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग देते हैं। और जो मैम बिजनेस स्कूल है उसका पर्पस मेरा ये है कि जो भी बिहार का बच्चा है या जो गांव का बच्चा है मैम, जो प्रेजेंटेबल नहीं है, उनको प्रेजेंटेबल बनाए, राइट। सो दैट्स द जर्नी मैम। आए भाई, अब तो ऐसन हो गई कि बोलतिए बंद हो गई बा। इनकर ऐसन बोली सुननी है कि का कहीं हम, मतलब जिंदगी के ऐसे सफ़र से निकलते हुए और जहाँ पे अभी है और जिस कॉन्फिडेंस के साथ है, उ तो हमनी के भोजपुरी में कहल जाला न कि गईनी त नामे नाम और अकरैले नाम, तो ऐसा नहीं नाम कर देलन कि बिहार के साथ जे बिहारी शब्द जुड़ल रहे, वो अब बिहारी शब्द के साथ एक और नाम जुड़ गई शशि जी के, जे देश दुनिया के लोग के बिहारी, जिसका हिंदी ही कमज़ोर हो, भोजपुरी ही ताकत हो, उस ताकत के साथ अंग्रेज़ी में बोलना और लोगों को सिखाना, और वो भी वैसे लोगों को जैसा इन्होंने कहा। ये कोई ऐसी बात नहीं है जब इन्होंने ये कहा कि हम इनकम पूछ कर पढ़ाते हैं, यानी इतने सक्सेसफुल लोग जो पैसे के साथ इतने अच्छे इनकम में है, उन्हें भी
संवाद की ज़रूरत है, उन्हें भी लैंग्वेज में कंट्रोल की ज़रूरत है। वैसे लोगों को बताना, क्योंकि उनमें वो घमंड, वो पावर, वो सब कुछ रहता है, और उनको सिखाना एज अ टीचर हम समझ सकते हैं कि अगर जब स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड होता है तो उसको शुरुआत से बताना एक डिफ़िकल्ट होता है। तो अब जैसे आगे के बात तो हम करत रहे, लेकिन ये बात हम अपने व्यूअर्स के बतावे के चाहतानी कि देखी बिहारी आदमी का कर सकेला। हमनी के साथ लड़े के जे बात बा, एक बिहारी सब पे भारी, त एक शशि तक कई लोगन पर भारी होइए गईलन। अब रउआ लोग यहाँ से निकली, और हम अपराजित आर्यवर्त फाउंडेशन भी चलावतानी, और ओ में इस तरह का छोटा एक कोर्स शुरू किए हैं जिसमें स्पोकन इंग्लिश, जैसा कि ये बता रहे हैं कि वो बच्चे जो अभी तक कॉन्फिडेंस में नहीं है अंग्रेज़ी बोलने के, उनके लिए एक छोटा सा कोर्स, और वो सपना वो देख सकें जो शशि देखे, और देख कर जिस तरह के लोगों का नाम बताए, और वो देखें, आप शशि को देखें, और ये आपके टारगेट होंगे कि कैसे देश दुनिया को जीतने के लिए छोटी सी ज़रूरत हिम्मत की है, अपने परिवार के सपोर्ट की है, और तब देखिए हम कैसे जीत लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न के साथ, और ज़िंदगी के और बहुत सारे प्रश्न हैं, लेकिन एक तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इनकर उम्र देख के तो ही लागते ना बा कि बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड होई कि ना होई। तो भाई, आपकी ज़िंदगी में कभी कोई लड़की आई कि नहीं? इतने सारे लंबे सफ़र में कहीं प्यार हुआ कि नहीं? सो मैम, क्योंकि डेफिनेटली मैम पापा देखेंगे तो उस चीज़ को मैं इंग्लिश में बोलना चाहता हूँ कि वो समझ नहीं पाए। पापा भी पता कर लेंगे। भोजपुरी आदमी, माँ बाप भोजपुरी वाला बड़ी तेज हो खेला। जी मैम, जी मैम। सो like when I was at British Council, ma'am, then I decided that I wouldn't date a girl who speaks Hindi. And then I only dated one girl. She was from Spain. Okay. And अब मैं हिंदी में बोलता हूँ मैम, उनको मैं भोजपुरी सिखाता था। इंग्लिश में बोलते थे, हाय शशि, हाउ आर यू? मैं बोलता हाँ बाबू बोला। बोलते थे व्हाट मैं बोलता था कि नहीं, तुम सीखो ये चीज़ें। तो मैं 5-6 महीने हम लोग रिलेशनशिप में थे, बट लाइक बहुत मतलब इट वाज नॉट मैच्योर। ये सब तो पर्सनल चीज़ें हैं। जी। लेकिन हाँ, ज़िंदगी में रोमांस का होना भी ज़रूरी है। डेफिनेटली मैम, यस, बिकॉज लाइक यू नो ऑलवेज पीपल से दैट इफ यू हैव फीमेल फ्रेंड दैट यू आर वेरी लकी बिकॉज शी विल शेप द वे यू आर। एंड एक बहुत ऐसा मैम कहा भी गया है कि अगर आपके ज़िंदगी में कोई फीमेल हो और जो उससे आपकी मोहब्बत नहीं हो, तो उससे बड़ी आपका स्ट्रेंथ कोई नहीं है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन तब आ जाता है जब आपको मोहब्बत होता। जी। मोहब्बत बहुत कुछ डिमांड भी करता है और कमांड भी करने लगता है। और आज की मोहब्बत कमांड ज़्यादा करते हैं। इस पे एक अलग ही पॉडकास्ट हो सकता है, जो जनरेशन जी जो हैं वो उनके मोहब्बत और हमारे ज़माने के मोहब्बत और फिर आपके ज़माने के एक्स जनरेशन के मोहब्बतें में अंतर तो ज़रूर है। जी। आप हमारे जो बिहारी बच्चे हैं, जो खासकर महिलाएं, जो लड़कियां हैं, जो अब तो कॉन्फिडेंस और वीडियो बनाने का जो ज़माना आ गया है, तो लोगों को जानकारी थोड़ी सी ही हो लेकिन कॉन्फिडेंस आ जाता है। जी। उससे एक बहुत ही घातक चीज़ हो जाता है। अब वो उनको सीखने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती है। जैसे आपके ज़माने में सीखने का लालसा था, आप कुछ करना चाहते थे। अब के ज़माने में लोगों में ये थोड़ा भी 1-2 वीडियो बना लिए, वीडियो चल गया, अब उसको सीखने का इच्छा ही नहीं है। वो अपने आप को ही सबसे बेहतर जाए। वैसे लोग और नए जनरेशन के, आप खुद ही बहुत युवा हैं, वैसे लोगों के लिए आपका क्या संदेश होगा? सो मैम, देयर इज वन वेरी गुड कोटेशन दैट नो लर्निंग नो अर्निंग। और मैम एक बहुत बड़े ऑथर हैं,
उनका नाम है आपको जिम कॉलिंस। जिम कॉलिंस मैम किसी इंसान को ट्रेन करते हैं तो उनका फ़ी है 1 CR 1 डे का, कोई भी गूगल कर सकते हैं। उनका एक बहुत अच्छा कोटेशन था कि जो भी लोग टॉप पे हैं उनका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो स्किल है द एटीट्यूड ऑफ लर्निंग। वो कहीं भी जाएंगे एवरी टाइम दे आर लर्निंग। जैसे आपसे मिलेंगे, जो आपका अच्छाई होगा सीख लेंगे, और जब आप मैम स्टॉप करती हैं लर्निंग तो आपका माइंड वीक हो जाता है। जैसे हम लोग भी बहुत चीज़, जैसे मैं यहाँ आया बहुत चीज़ सीखा आपसे, मैं बहुत चीज़ सीख रहा हूँ कि मैम आप कैसे पॉज लेके बात कर रही हैं, तो मतलब वो लर्निंग है कि नहीं मतलब मैम से भी मैं बहुत चीज़ सीख सकता हूँ। यहाँ पे हमारे जो बैकग्राउंड में लोग हैं उनसे भी बहुत चीज़ सीख सकते हैं। तो आजकल जो मैम जो भी है, या लाइक जेनजी हो या एक्स हो या वाई है या मिलेनियन या बीटा जो आने वाले हैं, जिस भी इंसान में मैम एटीट्यूड ऑफ लर्निंग है, क्योंकि जब आपके पास एटीट्यूड ऑफ लर्निंग होता देन यू आर वेरी कूल एंड काम, यू डोंट हैव एंगर। बिकॉज एक बहुत अच्छा चीज़ कहा गया मैम कि एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि जब मैं बिहार निवास में बैठा हुआ था और एक आदमी से मैं मिल रहा था, सो आई वॉज टॉकिंग टू हिम इन हिंदी, और मैम लो कॉन्फिडेंस में था। तो हमारा मैम एक ह्यूमन परसेप्शन होता है कि जो भी लोग हमें करेक्ट करते हैं वी ट्राई टू डिफेंड, ये ह्यूमन परसेप्शन है। जैसे आप मुझे बोलेंगे शशि तुम चेंज करो, तो मैं ट्राई करूंगा उसको डिफेंड करने का कि नहीं मैम वो सही है, ये बताने ये ह्यूमन नेचर है मैम। तो मैम ये मैं बात बता रहा हूँ ऑलमोस्ट 3 years अगो का। जिस इंसान का मैं बात करो मैम, ही हैज़ नेटवर्थ ऑफ 4,000 करोड़। वो एक झोला लेकर दिल्ली गए थे मैम, एंड इन 20 years में मैम 4,000 करोड़ का बैलेंस शीट में नेटवर्थ है। उनको दिल्ली का अंबानी कहा जाता है। तो मेरे से बात कर रहे थे, बिहार निवास में बैठे हुए थे, तो मुझे हिंदी में बात हो रहा, तो मुझे बोले कि शशि थोड़ा तुम कॉन्फिडेंस के ऊपर काम करो। और जैसे मैं उनको डिफेंड करने वाले थे, वो बोले कि नहीं डिफेंड मत करना। सही, हाँ मतलब इसको डिफेंड मत करो, जाके तुम सीखो। तो मैम मैं उनसे वो क्वालिटी मतलब ये कर लिया, अडेप्ट कर लिया। तो अब मैं कोई भी इंसान मुझे सिखाता है, जैसे आप बोलेंगे शशि तुमको ये चीज़ करना है, सो मैम आई अप्रिशिएट इट, आई डोंट ट्राई टू डिफेंड। क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ कहा गया मैम कि पीपल हु हैव ए स्टेक इन योर सक्सेस दे हैव परसेप्शन टू करेक्ट यू, बट पीपल हु डोंट हैव ए स्टेक इन योर सक्सेस दे हैव इंटेंशन टू पनिश यू। राइट, अगर आप मुझे कोई भी चीज़ करेक्ट करेंगी तो आपका इंटेंशन है कि नहीं ये लड़का ग्रो करे, बट मैम जो बाहर के लोग हैं उनका क्या इंटेंशन होगा कि इसको डाउन करो, इसको डाउन दिखाओ। इसलिए मैम जो भी लोग करेक्ट करते हैं आपको लर्निंग करना ही पड़ेगा, ऑलमोस्ट एवरी टाइम आपको लर्न करना होगा। मैम देखता हूँ मैम जो लोग टॉप, क्योंकि मैम टॉप एग्जेक्टिव्स को मैं पढ़ाता हूँ, हर लोग को मैं देखता कि मतलब वो इतने अच्छे से सीखते हैं मैम। अगर मैं उनको बोलूँगा कि दिस इज रॉन्ग, अरे सॉरी इट्स माई मिस्टेक, बट आप नॉर्मल लोगों को सिखाएंगे अरे नहीं तुम कैसे बोल सकते हैं, राइट है। सो सबसे जो जरूरी है मैम कि हर लोग किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड, इवन मैम आप टॉप पॉलिटिशियंस के नाम लेंगे, दे ऑल आर लर्निंग एवरी डे एवरी सेकेंड। सो माई मैसेज टू एवरीवन, इट डजंट मैटर व्हाट फील्ड यू कम फ्रॉम, इट डजंट मैटर व्हाट प्रोफेशन यू कम फ्रॉम, you need to develop the attitude of learning. व्यूअर्स तो आप सुन रहे हैं, और ये लर्निंग का प्रोसेस जारी रहना चाहिए। और लर्निंग एक छोटी सी पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ये ज़िंदगी की ज़रूरत है। और पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले में हमने बहुत लंबी सफ़र तय की है, लेकिन लंबे सफ़र में ये सीखा कि ऐसे युवा जब आपके सामने बैठे होते हैं तो आपका वो सफ़र लगता है कि आज फिर कुछ नए सीखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब ऐसे युवा हैं उनको सिखाना है और उनसे बातें करनी है, तो आप में भी वो ऊर्जा, वो ताकत होनी होगी कि आप उनसे बात कर सकें। और शशि जी एक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल है इस चीज़ के लिए। और जैसा अभी ये जो प्रश्न हम लोगों ने कहा, हर जनरेशन, अब तो जनरेशन्स के नाम हो गए हैं XYZ अल्फ़ा बीटा गामा, और हम लोग तो ये XYZ अल्फ़ा बीटा गामा मैथ्स और फिज़िक्स में ही पढ़ा करते थे, मगर अब ये वर्ड्स जनरेशन्स को डिफ़ाइन कर रहे हैं। तो ठीक है, जनरेशन्स तो आते रहेंगे,
और आते रहेंगे ही, लेकिन जो नॉलेज है वो तो परमानेंट है और उसको सीखने की कला भी परमानेंट है।